तो मधुर मधुर गुंजन करती कोयल काली कलरव करके जन मन में है रंजन रखती। महाजलोदर रोग भयानक शोचनीय प्राणी की दिशा अति दयामय हुई अवस्था छोड़ चुका जीवन आशा। ऐसा नर तेरे चरणों की धूला अमृत को लगाता है रोग रहित वो कामदेव सा सुंदर तन हो जाता है। नमस्ते महाराज नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद। चलें अब सभी अपने हाथों को जोड़ेंगे, गुरुदेव के चरणों में आग्रह करेंगे, हे गुरुवर आपके अपने अमृतमय वचन हम सभी को प्रदान करने की अनुकंपा करें। हे गुरुदेव नमोस्तु 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 गुरुवर। नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणि खग्गिणाय रुत्तारी मोय शैरि शिरेणि विहु आयरी राव पसियो परवादिनियो हविये जी लोए। नमो अरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोए सव्यशा। बोलिए अनंत अनंत से परमेष्टि भगवान की, आदिब्रह्म आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य कुंद कुंदेव स्वामी महाराज की, आचार्य गुरु विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। भवबंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्राम में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं, ये जिनेन्द्र वाणी मनीषियों जगत कल्याणी है। आज आचार्य भगवान कुंद कुंदेव स्वामी महाराज कुंद कुंद स्वामी देव महाराज तप की चर्चा कर रहे हैं कि अज्ञानी का तप कैसा और ज्ञानी का तप कैसा। अज्ञानी का तप दीर्घ संसार का कारण है और ज्ञानी की तपस्या संसार क्षय का कारण है। तपस्या एक ही है, तपस्या एक ही है। जैसे जिस व्यक्ति को कार्य नहीं आता उसको कार्य दे दें
वो कार्य बढ़ा देगा कम करने की जगह। जिसको कार्य का अनुभव नहीं है, जिसको कार्य का ज्ञान नहीं है कैसे करना होता है, कार्य को भी बढ़ा देगा और खर्चे को भी बढ़ा देगा। उसका कार्य करना मतलब अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार कर डल लग कर अपने पैर पर कुल्हाड़ी चलवाना हो गया। उससे कार्य क्यों, उसे तो कार्य का अनुभव है ही नहीं, और आपने उससे कार्य के लिए पहुंचा दिया। किसी को चौके में खाना बनाने का अनुभव नहीं है, आपने उसे चौके में खड़ा कर दिया कि बनाओ खाना चौके में, तो क्या होगा, और ज़्यादा चौका फैल जाएगा आपका रसोई घर में, और सब जगह बर्तन भी अधिक लग जाएंगे, सामान भी अधिक लग जाएगा, और पूरा घर फैल जाएगा। क्या होगा, काम बढ़ गया, नुकसान अधिक हो गया। काम वही जो एक्सपर्ट है वो जाएगा चौके के अंदर, तो थोड़े से कार्य में थोड़े समय में पूरा कार्य करके लेके आ जाएगा। तो ऐसी तपस्या का है। अज्ञानी तपस्या करता है उससे संसार बढ़ता है, और ज्ञानी तपस्या करता है उससे संसार घटता है। उसी बात को आज आचार्य भगवान कह रहे। कुंदकुंदी स्वामी महाराज 116 नंबर की गाथा में है, नवी जाने जिन सिद्ध स्वरूपम तिवहेण तहेणियप्पाणम जो तिब्बम कुड़दितवम सो हिंड ही दिए संसारे। नबी जान दी, जो नहीं जानता है किसको, जिन सिद्ध स्वरूपों को, जिन अरिहंत के और सिद्ध के स्वरूप को जो जानता नहीं है, तहेणियप्पाणम, तथा अपनी आत्मा को भी नहीं जानता है। ना तो अरिहंत के स्वरूप को जानता है, ना सिद्ध के स्वरूप को जानता है, ना अपनी आत्मा के स्वरूप को जानता है। तिब्बम, तीव्र तपम कुड़दी, तीव्र तप को करता है, सो वह दी संसारे, दी संसार में ही हिंड दी भ्रमण करता है। जो जानता ही नहीं है, अब किसी को रास्ता पता ही नहीं है, और निकल पड़ा वो जैन मंदिर के लिए, नया नया व्यक्ति आया, उसे रास्ता पता नहीं था जैन मंदिर कहाँ से जाना है, वो निकल गया वहाँ से, और आगे जाके वो दूसरी गली में मुड़ गया। अब मुड़ गया और पूछते पूछते जा रहा है, इधर कहीं इधर कहीं इधर कहीं, पूरा घूम के 2-3 किलोमीटर घूम के वो जैन मंदिर पहुँच रहा है। पहुँच भी रहा कि नहीं पहुँच रहा, पूरा घूमने के बाद थक गया, अब नहीं जा रहा है, वापस चला जाता है। कई बार बहुत सारी चीज़ हमारे आसपास ही होती हैं, लेकिन अज्ञानता में, ज्ञान नहीं होने से हम पूरे में घूम लेते हैं, थक जाते हैं, अब नहीं जा रहा, फिर सही पता भी चलता है तो थक जाते हैं, तब तक वापस चलते हैं। तो ऐसे ही कह रहे हैं कि यहाँ उसे ना तो अरिहंत का स्वरूप पता है, ना सिद्ध का स्वरूप है, ना अपनी आत्मा का स्वरूप पता है। तपस्या करना प्रारंभ कर दिया और घोर घोर तपस्या कर रहा है, लेकिन उस तपस्या के बल पर वो अपने गंतव्य पर नहीं पहुँच पाएगा, क्योंकि उसको तो रास्ता पता ही नहीं है, रास्ता पता ही नहीं है। इसलिए जब भी कोई तप करना है, हमको तपस्या करना है, तो पहले उसके बारे में जानकारी होना चाहिए, सम्यक जानकारी होना चाहिए। आचार्य भगवान यहाँ पर विश्व सार महाराज जी कह रहे हैं कि संपूर्ण धर्म की दृष्टि द्रव्य दृष्टि है। जब आत्म द्रव्य पर दृष्टि है तो संपूर्ण क्रियाएं सम्यक हैं, और आत्म द्रव्य पर दृष्टि नहीं है तो संपूर्ण क्रियाएं असम्यक हैं। सम्यक यानी होता है समीचीन, सम्यक मतलब होता है समीचीन। यदि आत्मदृष्टि पर नहीं, अपनी आत्मा पर लक्ष्य बनाकर आत्म कल्याण के लिए क्रियाएं की जा रही हैं, तब तो सम्यक हैं। पर आत्मद्रव्य से बाहर किसी भी उद्देश्य से क्रिया की जा रही है तो क्रिया संसार क्षय में कारण नहीं बनेगी। यदि आपको स्वर्ग की प्राप्ति करना है, बस हमारा उद्देश्य अच्छे भोग भोगना है, आगे जाके स्वर्ग का देव बनना है हमें भी, तो आप उसके लिए तपस्या कर रहे हैं, वो संसार क्षय में कारण तो नहीं बनेगी। देव बना सकती है, लेकिन संसार को बढ़ाई देगी वहाँ भी, क्योंकि देव बनकर वहाँ पर आप भोगो, आपको उद्देश्य तो इतना ही था ना, देव बनना है। देव बनकर वहाँ आपका कोई उद्देश्य नहीं था, तो वहाँ बस अब आप भोगों में लीन हो जाओगे, और भोगों में लीन हो जाओगे तो संसार फिर से बढ़ जाएगा। यहाँ आपने सब कुछ छोड़ा, और छोड़कर आपने सिर्फ इस उद्देश्य से छोड़ा कि तपस्या करेंगे तो अच्छे स्वर्ग में देव बनेंगे, खूब भोग भोगने मिलेंगे, लंबी आयु मिलेगी। इस उद्देश्य से आपने यहाँ पर सब छोड़कर तपस्या की है। तो तपस्या से आपका कर्म का क्षय नहीं हो रहा, वो तपस्या से आप स्वर्ग प्राप्त हुए, स्वर्ग में जाके भोगों में लिप्त हो गए, और भोगों से फिर वापस वही कर्म का बंध हो गया।
इधर से रस्सी खींची और उधर से जाके उसको फिर से बंध गई। संपूर्ण धर्म की दृष्टि द्रव्य दृष्टि है। जब आत्म द्रव्य पर दृष्टि है तो संपूर्ण क्रियाएं सम्यक हैं। यदि स्वार्थ द्रव्य पर दृष्टि नहीं है तो संपूर्ण क्रियाएं होने पर भी संसार का ही कारण है। समर्थ कारण आंत द्रव्य है, समर्थ कारण उपादान की योग्यता है। उस समर्थ कारण के लिए सहकारी कारण अनेक हो सकते हैं, परंतु सहकारी कारण तभी कारणभूत होंगे यदि समर्थ कारण होगा तो। दो चीज़ें जगत में हैं, एक निमित्त, एक उपादान। आप कई बार सुने निमित्त उपादान, निमित्त उपादान। क्या है ये निमित्त उपादान? निमित्त होता है सहकारी कारण। निमित्त को कहते हैं सहकारी, हमारे कार्य में जो सहयोग करे वो हमारा होता है सहकारी। और उपादान होता है स्वयं की शक्ति, योग्यता। उपादान मतलब होता है योग्यता, स्वयं में योग्यता होना। जैसे रोटी में, आटे में स्वयं में योग्यता होती है रोटी बनने की, तो पटा, चौकी, बेलन, तवा, करीला, जो भी अनेक प्रकार के साधन होते हैं वो सब उसमें कारण बन जाते हैं अच्छा बनने में। तवा अच्छा है कि नहीं है, तो भाई तवा अच्छा नहीं इसलिए रोटी खराब हो रही है, तवा खराब इसलिए रोटी खराब हो रही है, तवा अच्छा है रोटी अच्छी सिक रही है। पर उसके पहले तवा अच्छा है बुरा वो तो बात की बात है, पहले रोटी के आटे में स्वयं में अच्छी होने की योग्यता होना चाहिए, तब तो तवा या जो भी साधन है जिस पर आप रोटी सेंक रहे हैं तब तो काम होगा। यदि रोटी के आटे में स्वयं में योग्यता नहीं है अच्छा बनने की, तो कितना भी नया से नया या अच्छे से अच्छा तवा कभी खरीद के ला दें आपको, तब भी वो नहीं बना पाओगे आप। क्यों? क्योंकि उपादान में स्वयं में गड़बड़ी है। तो स्वयं में गड़बड़ी। अब तीर्थंकर महावीर स्वामी के संस्मरण में सैनिक राजा बैठे हुए हैं, उनके उपादान में ही नरक की योग्यता बन चुकी है, आयु ही नरक गति का हो चुका है, उपादान ही उनको नरक जाने का हो ही चुका है। अब तीर्थंकर महावीर क्या करेंगे उसमें? उनका समोषण क्या करेगा? ये तो उसके लिए था जिसको कोई गति का बंध नहीं हुआ। तो तीर्थंकर शरण जाकर वो तो भैया संयम लेके स्वयं तीर्थंकर स्वयं मुनि बनकर और सिद्ध गति को प्राप्त कर रहे थे तीर्थंकर शरण बैठे बैठे लोग, लेकिन सैनिक नहीं कर पा रहा था प्राप्त, जबकि वो तो सम्यक दृष्टि था, भगवान का प्रमुख होता था, तब भी नहीं। क्यों? क्योंकि स्वयं का ही उपादान विकृत हो चुका है। अब बाहर का निमित्त क्या करेगा? जब अंदर ही विकृति आ चुकी है तो बाहर के निमित्त फिर कुछ नहीं कर पाते हैं। अंदर ठीक है तो फिर बाहर के निमित्त कार्यकारी होते हैं। सोना है, यदि सोना स्वर्ण पत्थर है तो बाहर की उसकी तपाकर उसको निकाल कर उसको निखार लाया जा सकता है, लेकिन पत्थर ही है सादा, उसे कैसे निखारोगे? उसे नहीं निखार सकते। सारे पत्थरों को नहीं तराशा जाता, सारे पत्थर रतन नहीं होते, और ना सभी पत्थरों को उठाकर तराशा जाता। जिसमें योग्यता होती है जिस पत्थर में, उसी पत्थर को तराशा जाता है, उसी पत्थर पर ध्यान दिया जाता है, उसी पत्थर पर पैसा व्यय किया जाता है। सारा पानी पीने योग्य नहीं होता, जो पानी पीने योग्य होता है उसी को ही व्यक्ति फिल्टर करता है। जो पीने योग्य पानी नहीं होता उसे कोई भी फिल्टर नहीं करता, उससे कोई भी प्रक्रिया नहीं करता, उसको छोड़ देते। नहीं भैया ये पानी तो पीने योग्य नहीं है। अब कोई आपसे कहे भैया आपको फिल्टर करके पानी पीना है ना, तो एक काम करो, नाली का जो पानी होता है उसको फिल्टर करके पी लो। पानी तो पीना है, फिल्टर करके पीना है, वो भी साफ दिखाई देता है नाली का पानी भी। आप कचरा बैठ जाए बिल्कुल जैसा आपके घर का पानी होता है वैसे ही नाली का पानी दिखाई देगा आपको, एकदम क्लियर साफ। नहीं है तो देख लो जाके, बिल्कुल साफ दिखाई। फिल्टर कर लो तो और साफ हो जाएगा। नहीं हो जाएगा सुरेश जी? फिल्टर करेंगे तो नाली का पानी साफ नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों? पीने की बात अलग छोड़ो, फिल्टर होने पर साफ होगा कि नहीं होगा हम तो तब पूछ रहे। फिल्टर होने पर साफ हो जाएगा, जैसे आपका पानी आरओ का दिखाई दे रहा है वैसे ही दिखाई देने लगेगा, तो फिर पीने में क्या समस्या है? उसमें योग्यता नहीं है उस चीज की। वो नाली का पानी है, तुम फिल्टर कर भी दोगे तो कोई भी उस पानी को नहीं पिएगा।
आपकी लघु शंका भी सफ़ेद होती है बिल्कुल। बोतल में भर दें पानी और लघु शंका तो पता नहीं कर पाओगे। स्वस्थ मनुष्य की तो, बीमार है तो उसकी पीली निकलेगी, लाल निकलेगी, लेकिन स्वस्थ मनुष्य की एकदम सफ़ेद। एक बोतल में दोनों भर के रख दें गिलास में, आप पता नहीं करोगे, लेकिन यदि पता चल जाए तो कभी पियोगे नहीं, क्योंकि उसमें योग्यता नहीं है उस चीज़ की। जब वस्तु में योग्यता ही नहीं है स्वयं में, तो फिर उसको आप कितनी उपयोग, उसको उपादान से निमित्तों से उसको योग्य नहीं बना सकते। स्वयं में योग्यता होना चाहिए पहले। जब वो पानी जमीन में चला जाएगा, वो नाली का पानी जमीन में चला जाएगा, जमीन में जाके भले फिर वो आप कुएं के माध्यम से वही पानी निकाल लोगे, जेट के माध्यम से वही और कौन सा पानी जाता है जमीन में? जो हम निकालते हैं पानी, वही तो जमीन में जा रहा है, वही तो नदी में जा रहा है, वही तो समुद्र में जा रहा है, और वही पानी तो बाष्प बन के नहीं फिर ऊपर जा रहा है। अब वो ऊपर से पानी गिर रहा है, अब इसके अंदर योग्यता आ गई। अभी तक जब नाली में बह रहा था, जब तक नाली में बह रहा था पानी, तब तक उसके अंदर योग्यता नहीं थी। तो निमित्त बना भी दें हम, तो कोई भी उसे पीने के लिए स्वीकार नहीं करेगा। ये तुम्हारे सामने फिल्टर तो कर रहे हैं नाली का पानी, अब तो पी लो। कोई भी पीना नहीं चाहेगा उस पानी को। भैया नाली का पानी है, इसको कौन पीता है? इसको तिरंची पीते हैं हम, थोड़ी ना जानवर हैं, इंसान है। कितना भी गिरा से गिरा व्यक्ति भी होगा, शूद्र से शूद्र व्यक्ति भी होगा, वो भी नाली का पानी नहीं पिएगा। कोई शूद्र व्यक्ति को तुमने नाली का पानी पीते देखा क्या? कोई भी व्यक्ति नाली का पानी नहीं पिएगा। हर व्यक्ति पीने योग्य पानी को ही पिएगा, जिसमें योग्यता होगी उपादान की। तो फिर उसको निमित्त से फिल्टर करके, प्योरीफाई करके, जैसे भी करके उसको पी लेगा। लेकिन जिसमें योग्यता नहीं है वो नहीं पीता। ऐसी पहले उपादान मुख्य है। यदि हमारे अंदर स्वयं समीचीनता है तो फिर भगवान हमारे लिए निमित्त बन जाएंगे कल्याण के लिए। यदि हमारे अंदर सम्यक्त है, आस्था श्रद्धा है, तो फिर गुरु हमारे लिए निमित्त बन जाएंगे कल्याण के लिए। यदि हमारे अंदर श्रद्धा आस्था है तो जिनवाणी हमारे लिए निमित्त बन जाएगी कल्याण के लिए। और हमारे अंदर श्रद्धा आस्था भक्ति नहीं है तो फिर कोई भी निमित्त नहीं बनेगा। चाहे भगवान हो, चाहे गुरु हो, चाहे शास्त्र हो, चाहे तीर्थ स्थान हो, चाहे सिद्ध क्षेत्र हो, चाहे अतिशय क्षेत्र हो, कोई भी जगह हो, यदि हमारा स्वयं में सम्यक तो नहीं है, स्वयं में आस्था नहीं है, स्वयं में श्रद्धा नहीं है, तो क्षेत्र कल्याण आपके चमत्कारी क्षेत्र, अस्य क्षेत्र। क्यों बोलते हैं अस्य क्षेत्र? बताओ तो। अस्य क्षेत्र का मतलब क्या होता है? जहां पर अस्य होता रहता है, भैया लोग जाते हैं, उनकी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, कामनाएं पूरी हो जाती हैं, है ना, उसी को तो अस्य क्षेत्र बोलते हैं। महावीर जी गए, भैया अस्य क्षेत्र है। तेजारा जी गए, पदमपुरी गए, अस्य क्षेत्र। क्यों? यहाँ पर चमत्कार देखे जाते हैं। तो अस्य क्षेत्र होने से सबके साथ अस्य होना चाहिए, पर वहां पे सबके साथ अस्य नहीं होता। अस्य क्षेत्र है तो सबके साथ अस्य नहीं होता। सिद्ध क्षेत्र, अरे यहाँ से सिद्ध होते हैं, यहाँ से बहुत जीव सिद्ध हुए हैं, तो आप क्यों नहीं हो रहे सिद्ध? वहां से सब हुए हैं तो इतने सिद्ध हुए हैं, सिद्ध सम्य शिखर से अनंत अनंत सिद्ध हुए हैं, तो आप भी मुनि बनकर बैठ जाओ तो आप भी सिद्ध हो जाओगे। आप क्यों नहीं हो पा रहे सिद्ध? सिद्ध क्षेत्र नाम ही सिद्ध क्षेत्र है। यदि क्षेत्र से सिद्ध होते होते उस क्षेत्र में जो भी बैठ जाएगा वो सिद्ध बन जाएगा। अस्य क्षेत्र में अस्य होते होते तो जो भी वहां जाएगा उस सबका अतिशय, उसके सार सबके। लेकिन ऐसा तो नहीं है जितने पहुंचते सबके काम बनते हैं, जितने पहुंचते हैं सबके काम हो जाते हैं। ऐसा होता तो फिर कोई दूसरे क्षेत्र में जाते नहीं, दूसरा क्षेत्र बनते नहीं, एक ही अच्छे क्षेत्र से काम चल जाता। तो जगह जगह सिर पटकने जाना पड़ता है। इसका मतलब है कि यहाँ से काम नहीं हुआ वहाँ गए, वहाँ से काम नहीं हुआ तो फिर अगली जगह गए। अलग अलग क्यों जाना पड़ रहा है? क्योंकि हमारा काम यहाँ नहीं बना, वहाँ नहीं बना, वहाँ नहीं बना, इसलिए वहाँ गए। तो कोई पैठन जा रहा है, तो कोई मुनि सूरतनाथ भगवान के पास जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। तो ये क्यों जा रहे हैं? अच्छे क्षेत्र पर काम बनते होते तो एक बार में काम बन जाना चाहिए था, एक बार में काम बन जाना चाहिए था, दूसरी बार फिर जाने की जरूरत ही नहीं है।
लेकिन क्षेत्र से काम नहीं बन रहा, तुम्हारी आस्था से काम हो रहा है। क्षेत्र से काम नहीं हो रहा, आस्था से काम हो। जिस क्षेत्र पर तुम्हारी अधिक आस्था है उस क्षेत्र से आपका काम हो जाता है, और जिस क्षेत्र पर आस्था नहीं है, कितना ही लिखा है अतिशय क्षेत्र महाचमत्कारी मूर्ति, कितनी जगह तो लिखा है चमत्कारी प्रतिमाएं, चमत्कारी मूर्ति। तो चमत्कारी है तो तुम्हारे लिए चमत्कार क्यों नहीं हो रहा? जिसकी आस्था श्रद्धा स्वयं में उपादान की योग्यता है, श्रद्धा है, आस्था है, उसके लिए चमत्कार हो जाता है। और जिसके लिए आस्था श्रद्धा नहीं है उसके लिए चमत्कार नहीं होता। एक गुरु अपने शिष्यों को पढ़ाते हैं, पढ़ने से और पढ़ाने से कोई ज्ञान नहीं बढ़ता, ये विश्वास ध्यान रखना। जितनी आपको गुरु के प्रति आस्था होती है उससे ज्ञान बढ़ता है। पढ़ाने वाले के प्रति आपकी जितनी गहरी आस्था होती है, जितनी गहरी लगन होती है उसके प्रति, उससे ज्ञान बढ़ता है। गुरु तो पढ़ाते एक साथ सभी शिष्यों को हैं, लेकिन सभी शिष्यों को एक साथ ज्ञान नहीं आ पाता। जिस शिष्य की गुरु के प्रति अकाट श्रद्धान आस्था होती है, लगन होती है। आचार्य गुण अपना तो स्वयं का कथानक कई बार सुनाते रहते थे प्रवचन में। 10वीं कक्षा के पेपर नहीं दिए उन्होंने, 9वीं कक्षा तक पढ़ा और पढ़ाई में ज़्यादा होशियार नहीं थे, याद में याद अधिक नहीं होता था। संघ में आए तो संघ में तो आचार्य विराग साहब जी युवा थे एकदम, उस समय 25 साल के थे, तो खूब पढ़ाई कराते थे। और उनके पास जो समूह बना था उसमें सब पढ़ने वाले थे। तो ये सोचे अपन तो क्षुल्लक बन के नहीं आना, माला फेरेंगे, क्या करना है, नहीं पढ़ेंगे, कोई बात नहीं। क्षुल्लक बन तो गए, लेकिन अब सब पढ़ाई के लिए तो सबको इकट्ठा बिठालते थे, तो पढ़ाते थे तो बहुत। अब ये क्षुल्लक एक महाराज और बाकी ब्रह्मचारिणी ब्रह्मचारी खूब सब लोग थे, और राक्षसी पढ़ाते तो एक एक श्लोक पढ़ाते थे तो फट से याद कर लेते सब लोग, और बोलते थे और पढ़ाओ गुरुजी, और पढ़ाओ गुरुजी। और इनकी स्थिति ये थी कि 7 दिन तक एक श्लोक याद नहीं कर पाते थे, 7 दिन तक एक ही श्लोक को लगे रहते थे। सारे लोग तो ऐसा लगता था कि क्लास में नंबर 1 हैं, देखो तो। अब ये क्षुल्लक और वो सब ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी, वो सब इतने होशियार, और क्षुल्लक होकर भी 7 दिन में एक श्लोक याद कर पाते थे, और वो रोज खूब श्लोक याद कर लेते थे, एक एक दो दो। तो एक दिन गुरुजी बोले कि हमने बोल दिया कि गुरुजी धीरे कम पढ़ाओ, हमसे याद नहीं होता। तो ठीक है कि उस दिन से हम बीमार पड़ गए। फिर हमने कहा भाई देखो, अपन ने कम बोल के नहीं अंतराय कर्म का बंद किया, तो अपन ही यहाँ पड़ गए। फिर उसके बाद अब कभी नहीं बोलेंगे, जिसको जितना पढ़ा पढ़ाओ, हम तो बस गुरु पर आस्था रखते हैं, गुरुजी हैं साथ, तो फिर मुझे सब हो जाएगा। और आचार्य बोलते हैं हमको तो बस इतना था, गुरुजी को देखते रहते थे, वो पढ़ाते हैं, हे भगवान कब ऐसा दिन आए हम भी ऐसे फटाफट इस ग्रंथों को पढ़ें। तो गुरुजी पढ़ाते तो बस यही सोचते रहते थे, वो दिन कब आए हम भी ऐसी खटाखट मौखिक गाथाएं बोलते रहें। और गुरुजी के ऊपर आस्था थी, अकाट श्रद्धान था। गुरुजी पढ़ाते थे और श्रद्धा से वो सुनते थे, और अपना जैसे आद होता करते रहते थे। एक दिन धीरे रास्ते में चल रहे थे, द्रव्य संग्रह का पाठ होना था, और पुस्तक थी नहीं। तो गुरुजी बोले कि चलो द्रव्य संग्रह का पाठ करो। तो हम बोले हमें तो आते नहीं है, देख के नहीं पढ़ पाते ढंग से, तो बिना देखे क्या पढ़ेंगे गुरुजी। कि नहीं शुरू करो, हम साथ में पढ़ते हैं, हमारे साथ पढ़ना शुरू करो। और पढ़ना शुरू किया, और देखते देखते पूरी 51 श्लोक पूरे पढ़ लिए गाता है। ये गुरु आस्था, गुरु के प्रति श्रद्धा, ज्ञान। कहते हैं ना, गुरु जिसके ऊपर मेहरबान हो जाए, ज्ञान छमाछम उसके अंदर आता है। तो उसके बाद ऐसा ज्ञान का शिवसम बढ़ा, आचार्य श्री का ऐसा ज्ञान का शिवसम बढ़ा है, 8 से 10 हजार श्लोक अभी उनको याद है। 8 से 10 हजार श्लोक याद है उन्हें, आप सोचो। और इतने ग्रंथों को तो पढ़ चुके हैं वो, इतने ग्रंथों, जितने ग्रंथों के हमने नाम नहीं सुने, हमने नहीं सुने नाम, तुमने तो छोड़ो। फिर तुम श्रावकों की बात तो छोड़ो, हम साधुओं ने भी इतने ग्रंथों के नाम नहीं सुने हैं जितने ग्रंथों को वो पढ़ चुके हैं अभी तक 25 साल में। इतने ग्रंथों को पढ़ चुके हैं।
हम तो जब भी नया सुनते थे, अच्छा सी नया ग्रंथ है, आप तो पहली बार पढ़ रहे होगे। अरे भाई 4 बार पढ़ चुके इसको। जब भी वचन के लिए नया ग्रंथ शुरू करते थे तो हम सोचते थे कि शायद पहली बार ही शुरू कर रहे हैं, नई ग्रंथ है, नया ग्रंथ है। उनके लिए वो नया नहीं होता था, वो 4 बार ऑलरेडी पढ़ चुके होते, तो 4 बार प्रवचन कर चुके होते उस ग्रंथ पे, 5वीं बार कर रहे होते थे उस विषय पे। हमको लगता था नया है। ऐसे ऐसे ग्रंथों का आचार्य श्री ने वाचन किया है जिनका नाम तक हमने नहीं सुना। ऐसे ऐसे ग्रंथों को पढ़ाया हम लोगों को जिनको हमने सपने में भी नहीं सोचा था ये ग्रंथ हैं क्या, ये भी ग्रंथ होते हैं क्या, ये भी कोई चीज़ होती है क्या। जो हमने नहीं सुना, हमने नहीं जाना, जो तो धर्म के लिए में रहते हैं उन लोगों को जब उनके पते हमें पता नहीं है, तो आप तो स्वाध्याय करते नहीं, आपको तो बिल्कुल ही पता नहीं होगा इतने ग्रंथ हैं, ऐसे ऐसे ग्रंथ हैं। अलमारियों में इतने ग्रंथ रखे हैं, आपको तो नाम ही नहीं पता कितने ग्रंथ रखे हैं और कौन कौन से ग्रंथ हैं, उनमें क्या क्या विषय हैं। इतना नाम भी पता चल जाए, मान लो राज वार्तिक, हाँ राज वार्तिक है हमारे यहाँ, श्लोक वार्तिक, हाँ श्लोक वार्तिक है हमारे पास, लब्धि सार, हाँ लब्धि सार है, ये बड़े बड़े ग्रंथों के नाम है। छपड़ा सार, हाँ छपड़ा सार है। सठखंडागम, हाँ सठखंडागम है। सतरूपणा 16 पुस्तक धवला की, हाँ वो भी धवला की 16 पुस्तक है, लेकिन उनके अंदर है क्या ये नहीं पता है। बहुत सौ को तो नाम ही नहीं पता। उनसे पूछे ले धवला पुस्तक जानते, धवला पुस्तक क्या होती है, धवला पुस्तक नहीं पता। धवला पुस्तक किस पे लिखी गई है ये भी नहीं पता, कौन ने लिखी है ये भी नहीं पता। किसी को इतना पता है कि हाँ धवला पुस्तक है, वो रखी हुई हैं, 16 भाग मंगवाए थे हमने कुरियर से, तो आए हैं लाइब्रेरी में रखे हुए हैं, लिस्ट में लिखा हुआ है, लेकिन वे 16 भागों में लिखा क्या है ये नहीं पता। अच्छा चलो लिखा क्या है ये नहीं पता, बताओ किसने लिखा है, किसने लिखी धवला पुस्तक, बताए कोई इसमें यहाँ पे? नहीं पता ना किसी को, पर होंगी जरूर, होती हैं, हर मंदिर में होती हैं। सठखंडागम नाम सुना है, किसने लिखा है? पुष्पदंत बुद्धवली महाराज ने। धवला पुस्तक किसने लिखी, किस पर लिखी, कुछ पता है? नहीं पता ना। लब्धि सार किसने लिखा, छपड़ा सार किसने लिखा, तिलोक सार किसने लिखा, तिलो पंडिती किसने लिखी, भगवती आराधना किसने लिखी, मरकंडिका किसने लिखी, कोई का भी पता नहीं है, किसी का भी पता नहीं है। इतने अभी तो ये हम कुछ एक ग्रंथ का एक नमूना ही नहीं बता पा रहे अब आपको। इतने ग्रंथ हैं जिनके नाम भी आप गिनना शुरू करो तो आप थक जाओगे, लेकिन नाम खत्म नहीं होंगे। प्रमेय कण मार्तंड, सम्यक ज्ञान चंद्रिका, गौमण सार जीव कांड, गौमण सार कर्म कांड, आलाप पद्धति, परीक्षा मुख, द्रव्य संग्रह, न्याय दीपिका, प्रमेय रतन माला, पढ़े? कोई पढ़ा इनमें से? कुछ भी नहीं पढ़, पर सब आपके मंदिर के अंदर रखे हैं लाइब्रेरी में, सब लाइब्रेरी के अंदर। ऐसा कोई भी, जितने हमने नाम बोले ना, इनमें कोई भी ऐसा ग्रंथ नहीं होगा जो लाइब्रेरी नहीं होगा। सारे ग्रंथ लगभग लाए। अब जिनवाणी मंदिर की स्थापना तो आप कर रहे, पर उस जिनवाणी मंदिर में करोगे क्या? बस एक अर्घ चढ़ा के आ जाओगे क्या? करोगे क्या? मानता हूं आपने चांदी दे दी, बन गई जिनवाणी मंदिर की पालकी, अब उसको विराजमान कर दोगे उसमें एक जिनवाणी, फिर उसके बाद बस रोज एक पुंज चढ़ाए आएंगे, सरस्वती का अर्घ बोलते हुए वहाँ लगा देंगे, अध्यक्ष जी मंत्री जी का अर्घ और लगवा देंगे, तो उसको लोग बोलते बोलते पुंज और चढ़ा जाएंगे। बस चावल एक जगह के चावल बढ़ने का स्थान और बढ़ गया, चावल चढ़ाने के एक स्थान और बढ़ गया। पर आपने किया क्या उसमें? उस सरस्वती मंदिर की स्थापना करने का उद्देश्य होना चाहिए ये सरस्वती का आराधना का क्षेत्र है, कम से कम यहाँ बैठकर एक पीस तो किसी ग्रंथ का हम पढ़ेंगे।
तब तो सरस्वती मंदिर रखने का कुछ उद्देश्य है, नहीं तो सरस्वती मंदिर बना लिए तो मतलब क्या हुआ, जिनवाणी मंदिर बना लिए तो मतलब क्या हुआ, पुण्य के लिए चढ़ाना है। यदि बनाया है तो वहां पर बैठकर भले एक पेज पढ़ो, तब तो ये सरस्वती की आराधना कहलाएगी, तब तो ये सरस्वती की पूजा कहलाएगी कि हम उस सरस्वती मंदिर में बैठकर नियम से एक पेज जरूर पढ़ेंगे। नहीं तो ऐसे रखने से क्या, धूल तो झड़ाने वाला कोई है भी नहीं है, खोलकर तो आज तक कोई देखता नहीं है। आप लोग यहाँ से जाने के बाद जल्दी से भगवान के अभिषेक करते हो और फिर घर भागते हो, तो कभी तो आपको इतना भी समय नहीं है कि उठाकर पुस्तक ही सही कर दें, उल्टी रखी तो उठाकर सीधी रख दें। जिनवाणियाँ उल्टी रखिए तो उल्टी रखिए, सीधी रखिए तो सीधी रखिए, हम तो देखते भी रहेंगे, निकल भी जाएंगे वहाँ से, तब भी एक भी दिन ऐसा नहीं आएगा चलो आज आधा घंटा रुकते हैं, सारी जिनवाणी जो भी उल्टी रखी है चलो उनको सीधा कर दे रहे, चलो आधा घंटा रुकते हैं, आज जिनवाणी जितनी भी इसमें कागज़ में चावल भर गए हों तो वो सब हटा दे रहे, आज आधा घंटा जिनवाणी के लिए देते हैं, जो फट गई हैं उन पर कवर चढ़ा दे रहे, नहीं भी हैं तो चलो आज धूप में थोड़ा आधा घंटा रख दे रहे, दिखा ले रहे। कभी तो आते नहीं ऐसा भाव आप लोगों के अंदर, आता है कभी ऐसा? हमें तो ऐसा लगता है अभिषेक हुआ भागो जल्दी से, पूजन हुई जल्दी से भागो घर, अगला काम देखना है। पर जिनवाणी के लिए किसी के पास समय रहता ही कहाँ है। पर उत्साह के साथ स्थापना जरूर करेंगे, पर स्थापना के बाद फिर उस बात कोई जिम्मेदारी नहीं हमारी, उसके लिए तो बड़े उत्साह लगेगा, हाँ 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 करो 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 करो, कर दिया। अब बस एक जगह और चावल चढ़ाना है, वो भी पूरे में फैला देना, स्थान रखिए, थाली रखिए, तो भी नहीं चढ़ाना थाली पे। थाली रखेंगे चढ़ाने के लिए भी इसमें, या बॉक्स बनाएंगे भी इसमें चढ़ाना है, तब भी उसमें नहीं चढ़ाएंगे, भारी चढ़ाएंगे, पूरे में फैलाएंगे। विडम्बना देखो आपकी, थाली रखी है तब भी देखो थाली में कितने लोगों ने चढ़ाया, बाहर कितने लोग चढ़ाते। अभी वहाँ जब भी ये टेबल रखी होती है तो थाली में कितने चढ़ाते हैं, थाली के बाहर पूरा भरा रहता है टेबल, लेकिन थाली में नहीं चढ़ाएंगे। यदि ये मंत्री जी वो लावी रख देना, वो द्रव्य चढ़ाने वाला, गीला द्रव्य सूखा द्रव्य ऐसा द्रव्य चढ़ा दो, तो भी उसमें उसके बाहर पूरे में तुम्हें द्रव्य चढ़ा हुआ मिलेगा, उसके अंदर कोई नहीं चढ़ा रहा है। अंदर ही बना सकते हो तुम, ऐसे डाल दो क्या है, कोई जलेबी थोड़ी ना बनानी बाहर, तो अंदर भी जाएंगे तो चढ़ जाएंगे। ऐसे तुम्हें तो 3 बार छोड़ना है ना, छोड़ना है ना 3 बार अपने हाथ से, तो अंदर के बॉक्स में ही छोड़ोगे तो नहीं छूटेगा क्या, थाली में छोड़ोगे तो नहीं छूटेगा क्या, कि चिपक जाएगा हाथ से, छूटेगा ना। पर नहीं, ज्ञान नहीं है, विवेक नहीं है, अथवा प्रमाद है, या नहीं तुम्हें करना है तो हमें उल्टा ही करना है, सीधी सी बात है। तुम यहाँ चढ़ाने बोलो हम तो वहीं चढ़ाएंगे। कुछ लोग होते हैं जिनसे बोलो ऐसा नहीं करना, उन्हें वैसा ही करना होता है। कितना भी समझा लो, कितना भी तुम व्यवस्था कर लो, कितनी भी अच्छी व्यवस्था करके रख दो, तभी उन्हें करना है तो वैसा ही करना है, करने नहीं उन्हें अच्छा समझने नहीं है कि व्यवस्था इसलिए तो बनाई है, क्यों अलग अलग है, इतनी टेबलें लेके आते हैं, क्यों ऐसे लेके आते हैं, क्यों भैया व्यवस्थित रहे, फैले नहीं, सारे में फैलेगा, खराब होगा, तो व्यवस्था। लेकिन फिर भी जिसको करना है वो वैसे ही करता है। तो उद्देश्य जिनवाणी मंदिर रखने का है, वहाँ पर चावल फैलाने का नहीं है। तो वहाँ पर हमको तो स्वाध्याय का नियम ले लेना चाहिए कि जब जिनवाणी हमने पैसा देकर मंदिर तो बनवा लिया उसका, चांदी देकर मंदिर तो बनवा लिया उसका, लेकिन अब हम वहाँ पर बैठकर नियम से एक भी जिनवाणी का स्वाध्याय जरूर करेंगे। कुछ करें नहीं करें, इतना करो आपके पास ज्ञान छमाछम आएगा। गुरु पर श्रद्धा रखो, आस्था रखो, और जिनवाणी का अध्ययन करते रहो सतत, डरो नहीं, अरे नहीं आ रहा छोड़ दे, नहीं, पढ़ते रहो, आज नहीं तो कल वो चीज़ अपने आप समझ में आने लगेगी। गुरु की श्रद्धा और जिनवाणी का सतत अध्ययन गुरु जी को ज्ञानी बना दिया। आज जितना हम समझते हैं उनके बराबर का ज्ञान किसी के पास नहीं है, ठोस ज्ञान।
बाहर की बातों का ज्ञान हो सकता है, इधर उधर की अच्छी मीठी मीठी बातों का ज्ञान दुनिया को हो सकता है उनसे ज्यादा, लेकिन जो आगम का ठोस ज्ञान है, मजबूत ज्ञान है, वैसा ज्ञान नहीं है। एक ठोस होती ना चीज, ठोस चीज होती है, एक पोली चीज होती है, तो हो सकता है पोली चीज सुंदर अधिक हो, लेकिन ठोस नहीं हो सकती है। जो ठोस ज्ञान है बिल्कुल कहीं से कहीं भी, कितना भी आप गहरे से गहरा पूछ लो, कितनी भी खोद लो, उसको मजबूत ही निकलेगा। ऐसा ठोस ज्ञान, सतत जिनवाणी का अध्ययन और गुरु के प्रति आस्था, दो चीज आज भी वो प्रतिदिन 2 से 3 श्लोक आज भी याद करते हैं। इतने श्लोक याद हैं, सब ग्रंथ पढ़ लिए, तब भी रोज 1 या 2 श्लोक आज भी याद करते हैं। उनका ज्ञान निरंतर बढ़ता ही वृद्धि को प्राप्त हो रहा है। आज उनके प्रवचन आप सुनो, घंटों घंटों बोलते हैं। हम तो देखकर बोल रहे हैं, उन्हीं का ही देखकर बोल रहे हैं, अपना तो कुछ बोल ही नहीं रहे, हम तो उन्हीं का ही बोल रहे हैं। हम तो देखकर, सामने ग्रंथ है तो भैया चलो इतना मोटा ग्रंथ अपन पढ़ दिए और आपको सुना दिए, आपके नहीं महाराज बहुत अच्छे प्रवचन करते हैं। हम अपना कुछ नहीं करते, गुरु जी का ही है सो जो बोलते हैं, लेकिन गुरु जी तो किसी का भी नहीं देखते। उनके पास तो सिर्फ गाथाएं होती हैं, हमारे पास तो गाथा के नीचे व्याख्या है। हमारे सामने तो क्या, गाथा के सामने, गुरु जी ने गाथा के सामने जो व्याख्या की है, हम तो उस व्याख्या का आधार लेकर बोल रहे हैं, पर उनके सामने तो व्याख्यान नहीं है ना। उनके पास तो बस 2 लाइन की गाथा है। आप सोचो, 2 लाइन की गाथा पर 20-20 पेज का प्रवचन है। एक पेज का प्रवचन नहीं है, 20-20 पेज का प्रवचन है ये। तो 20 पेज बोलना और हर दिन अलग अलग बोलना। आप देख रहे हैं, हम उन्हीं का ग्रंथ पढ़ते हैं, हर दिन कुछ अलग अलग। तो हम थोड़ी ना बोल रहे हैं, उन्होंने अलग अलग बोला तो हम भी वही पढ़ के सुना देते हैं आपको। तो एक गाथा पर 20-20 पेज, और फिर हर दिन अलग अलग पेज। ऐसा एक ग्रंथ नहीं, ऐसे उन्होंने अभी 100 ग्रंथों से अधिक ऊपर ग्रंथों पर प्रवचन कर चुके हैं। तो हर प्रवचन में कुछ अलग रहता है, कुछ नया रहता है। इतना प्रज्ञा, इतना ज्ञान कहां से आ रहा है? गुरु के प्रति अकाट आस्था और जिनवाणी का सतत अध्ययन। कोई भी एक ऐसा समय नहीं होता जब वो अध्ययन से विहीन रहते हैं। जब भी उनको थोड़ा सा भी समय मिलता है, बस पढ़ाई 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 पढ़ाई, पढ़ाते हैं और पढ़ते रहते हैं, पढ़ाते हैं और पढ़ते रहते हैं। ऐसा उनका दिनचर्या है। ज्ञान भी छमाछम उनके ऊपर बरस रहा है। तो गुरु आस्था तो क्षेत्र निमित्त तभी कारण बनेंगे जब स्वयं के अंदर उपादान की योग्यता होती है। यदि स्वयं के अंदर उपादान की योग्यता नहीं होती है तो निमित्त कार्यकारी नहीं होते। गुरु भी किसी को ज्ञानी नहीं बना सकते यदि स्वयं के अंदर, आपके अंदर आस्था नहीं है गुरु के प्रति। तो और स्वयं के अंदर आस्था है, विश्वास मानो, उस समय भले नहीं आएगा, लेकिन हमको संग में थे तो 10 मिनट मुश्किल से प्रवचन बनते थे। हम बोल ही नहीं पाते थे। हम लिख के लेके जाते, 15-15 दिन पहले से तैयारी करते थे। 15-15 दिन पहले से पता रहता था, 15 दिन में एक बार नंबर आता था बोलने के लिए। गुरु जी के सामने 15 मिनट बोलना पड़ता है प्रवचन। गुरु जी के प्रवचन बाद में होते हैं, पहले जो छोटे महाराज हैं, सब महाराजों के प्रवचन एक दिन एक नंबर आता है, वो सबको 15-15 मिनट मिलते हैं। 15 मिनट में आपको बोलना है, अच्छे से अच्छा बोलना है। तो सब लोग तैयारी में लगे रहते हैं, भैया 15 दिन बाद हमारा नंबर आएगा। मतलब कभी 16 दिन 17 दिन ऐसे बीच में कोई गैप आए तो मतलब आना है कुल मिला के, वो मना नहीं कर सकते, आप बोलना ही पड़ेगा। तो तैयारी करते थे 15-15 दिन पहले, लिख लिख के क्या बोलेंगे। गुरु जी के सामने बोलना, ऐसे कुछ भी बोलना तो बोल देते, लेकिन गुरु जी के सामने तो प्रवचन तो गुरु जी को सुना, पब्लिक तो उस समय तक आती कहाँ है। शुरू जब गुरु जी के प्रवचन होते हैं तो शुरू के 10 मिनट तो 2, 5, 10 आदमी बैठे रहते हैं। उन्हें क्या सुनाना, मेन तो सुनने वाले गुरु जी हैं, वो बैठे बगल में। कुछ गड़बड़ होगा तो अभी बाजे बजाने फिर तो इसलिए बिल्कुल तैयारी करके एकदम चलते थे। और वहाँ पहुँचते थे तो गुरु जी कहते, हाँ अच्छे से बोलना, गड़बड़ नहीं करना। बस इतना सुना और पूरा भूल जाते थे। हाँ वो प्रेशर आ गया ना, प्रेशर आ गया।
अब जैसे ही प्रेशर आया तो सब भूल भाल जाते थे। अब जो वहाँ आता था बोल बाल के नहीं, जैसा भी आता था वो 10 मिनट के अंदर ऐसा लगता था पसीना पसीना हो जाते थे, हाथ पैर पूरे कांप जाते थे कि क्या बोले, गुरुजी ने इतना और बोल दिया है। देखो तुम अच्छे पढ़ने वाले लड़के हो, बोलते उजुल फुजुल कुछ नहीं बोलना, ग्रंथ से अलावा इधर उधर हट के नहीं जाना, सामने जो भी बात करो गाथा से, मतलब अपनी लीक से नहीं हटा। जैसे वो दौड़ने वालों के लिए लाइन बना दी जाती है ना, तैरने वालों के लिए लाइन बना दी जाती है, तुम अच्छे तैराक हो लेकिन अपनी लाइन में तैरना है, अच्छे धावक हो लेकिन अपनी लाइन में दौड़ना है। अब एक चीज ये भी कि लाइन से ना हट जाए। वो क्रिकेट खेलती तो अच्छी बोले लेकिन ध्यान रखो तुम्हारा पैर वो लाइन से आगे नहीं जाना चाहिए, वो गया तो तुम्हारी बॉल नो बॉल हो गई। तो उसको कितना ध्यान रखना पड़ता है, इधर दौड़ रहा है, इधर दौड़ने का ध्यान रखना है, इधर सामने वाले को फेंकने का भी ध्यान रखना, उधर अपने पैर का भी ध्यान रखना है कि पैर उस लाइन से आगे ना रखा हो जाए। और लाइन से आगे रखा तो क्या मतलब, आउट भी हो जाएंगे तो आउट नहीं कहलाएगा फिर। तो सारी चीजों को वो ध्यान में रखते हुए करना पड़ता है। तो वो जब वो सामने रहते थे गुरुजी तो ऐसे हाथ पैर सबके फूलते थे। अब जो एक्सपर्ट हो गए थे वे धीरे धीरे तो उनके नहीं भूलते थे, लेकिन नए नए जो भी एक ने तो एक बार तो क्या हुआ, एक साधु को प्रवचन करने दिए। अब वो प्रवचन करे, जैसे मना कर रहे थे नहीं करेंगे नहीं करें, हमसे नहीं होता, और करे, और करने के बाद आखिरी में 5 मिनट बाद हे भगवान हम आपसे निवेदन, मतलब आखिरी में समापन करते ना, तो समापन वो क्या बोले, भगवान हमें भी सम्यक की प्राप्ति हो और हमारे गुरुजी को भी सम्यक की प्राप्ति हो। तो सब लोग इतने ऐसे, क्या भैया हमें मिथ्या दृष्टि बना दिया। हम तो बोले तो थे गुरुजी हमसे मत बोलो, कुछ का कुछ बोल देंगे। तो ऐसे ऐसे कभी कभी हो जाता है, कोई कुछ का कुछ ही बोल देता है, तो बाद में फिर उसका एनालिसिस होता है तो सब समझा दी ऐसा नहीं बोलना पड़ता, ऐसा बोलना पड़ता है। कई बार कई घटनाएं, बहुत सारी घटनाएं नए नए रहते हैं तो घटती हैं, पर धीरे 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 गुरु पर आस्था थी, श्रद्धा थी, नहीं गुरुजी कह रहे हैं तो हम सीख जाएंगे, गुरुजी कह रहे हैं सीख जाएंगे। तो पहला चतुर्मास हमारा हुआ पौंडीचेरी में। वहाँ पर हमको प्रवचन, अभी तक हमने प्रवचन कभी नहीं किया था पौंडीचेरी से पहले। हमने गुरुजी को फ़ोन लगवाया कि हमने आज तक प्रवचन किया नहीं कभी इतना, पहली बार है जब 1 घंटे प्रवचन करेंगे। हम सोच रहे चतुर्मास ऐसे स्थान पर कर लेंगे जहाँ पर प्रवचन नहीं करना पड़ेगा, क्षेत्र वगैरह पे कर लेंगे। तो वही सोच के हमने क्षेत्र पर करने का कहा कि हम गोमटेश्वर में चतुर्मास करेंगे। गुरुजी ने नहीं, आपको पौंडीचेरी में चतुर्मास करना है। अब 300 किलोमीटर के पौंडी चले तो गए, लेकिन अब ये सोचें कि रोज, वो बोले कि महाराज जी रोज प्रवचन करना, रोज प्रवचन करेंगे क्या, संघ में तो 10 मिनट करते थे, 15, वो भी 15 दिन में एक बार 15 मिनट करते थे, और यहाँ कह रहे हैं कि रोज करना वो भी 1 घंटा। और साथ में जो थे उनकी तुरंत दीक्षा हुई थी, जो साथ में गए थे, तो 6 महीने नहीं हुए थे, तो वो बोले हम तो करेंगे नहीं, हमको तो बिल्कुल भी नहीं आता, हम तो 5 मिनट ऐसे ही बोल देंगे, मंगलाचरण वगैरह कुछ भी बोल देंगे। अब मतलब हम ही फंस गए अकेले। अब गुरुजी को लगाया, क्या करें गुरुजी, कुछ नहीं, तुम बैठो तो जाकर अपने आप तुम्हें समझ में आ जाएगा। और जैसी गद्दी पर बैठे हैं, कहाँ से प्रवचन आता था, कहाँ से बोलते थे, बस गुरुजी को याद कर लेते थे। गुरुजी ने जो गुरु मंत्र दिया था उस मंत्र का स्मरण करते थे, और फिर ऐसा लगता था जैसे हम सुन रहे हैं, गुरुजी सुना रहे हैं और हम बोलते जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे प्रवचन में बैठे हुए ऐसा लगता था कि बोलते समय कि गुरुजी बोल रहे हैं, हमारा तो मुख है। वो विद्या ज्ञान तो बस ज्ञान का तो यही है, जितनी आस्था जितनी श्रद्धा आप रखोगे अपने गुरु के प्रति, उतना ज्ञान आपको बढ़ेगा। आपकी उपादान में युक्ता है और गुरु के प्रति आपकी आस्था है, श्रद्धा है, तो नियम से आपके ज्ञान में वृद्धि अब जरूर होगी। ऐसा हो ही नहीं सकता आपके उपादान की योग्यता है और गुरु का आदि श्रद्धा आपके अंदर है और आपके ज्ञान में वृद्धि ना हो, जरूर होगी। समर्थ कारण उपादान की योग्यता है, मूल कारण तो उपादान की योग्यता है। उस समर्थ कारण के लिए सहकारी कारण अनेक हो सकते हैं, समर्थ कारण के लिए अनेक सहकारी कारण हो सकते हैं, परंतु सहकारी कारण तभी कारणभूत होंगे यदि समर्थ कारण योग्य है। तो सहकारी कारण तभी सहयोग कर पाएंगे जब समर्थ कारण सहयोग कार्यकारी करने के, जिसको मंदिर जाने की इच्छा है अंदर से,
तब तो दूसरा उसे मंदिर ले जा पाएगा, तो दूसरा उसको साधन बन जाएगा। लेकिन स्वयं की योग्यता नहीं है उसके मंदिर आने की, स्वयं ही नहीं आना चाहता, तो दूसरा ले भी जाएगा तो वो महावीर की मौसी जैसा हाल होगा। महावीर भगवान की मौसी थी, तो उनको सबने कहा जब महावीर भगवान केवल ज्ञान हो, चलो महावीर भगवान का केवल ज्ञान, अब वो वृद्ध थी, लोग उसका मजा लेते थे। कोई नहीं मैं जाऊंगी, वो नंगा मेरे सामने घूमता था, उसके पास मैं जाऊंगी, आना तो उसको आ जाए मेरे पास। तो लोग उसको चिढ़ाए, नहीं चलो अब तो भगवान हो गए, अब थोड़ी ना वो बालक बच्चा या बच्चा, तो नहीं वो बच्चा ही है अभी मेरे लिए, तो चलो चलो भगवान, मैं नहीं जाती, उसको आना तो वो आ जाए। तो लोगों मजाक में चलो तुमको लेके चलते, तुम नहीं जाओगी तो जबरदस्ती लेके जाएंगे, तुम सीधे चल रही हो चलो, नहीं तो हम जबरदस्ती तुम्हें उठा के लेके जाएंगे। तो उसको जबरदस्ती ले जाने लगे, तो दिया सलाई से, वो रहते ना स्वेटर बुनने वाला, सिलाई बोलते हैं, उससे ऊन बन रही थी, और उन लोगों ने उसने मना किया, नहीं जाना मुझे, छोड़ो, पर लोग नहीं माने, मजे ले रहे थे, नहीं लेके चलते हैं, इसे देखते हैं क्या है, क्यों नहीं जाना चाहती, वहां जाके देखते हैं क्या गए। तो उसने क्या किया, अपनी दोनों आंखें फोड़ ली उस सिलाई से, अब ले जाओ, देखना ही नहीं मुझे। तो जब स्वयं की उपादान की योग्यता नहीं होती तो फिर निमित्त भी कोई कार्यकारी नहीं होते। निमित्त तभी कार्यकारी बनते हैं जब स्वयं की उपादान की योग्यता जीव के अंदर होती है। बाहुबली स्वामी तीर्थंकर नहीं बने तब भी भगवान बाहुबली स्वामी की आराधना तीर्थंकर से कम नहीं है। बाहुबली स्वामी तीर्थंकर नहीं है, लेकिन जब भी प्रतिमाएं बनाई जाती तो एक मंदिर में बाहुबली स्वामी की और लोग स्थापित करते ही करते हैं। जब भी खड़गासन प्रतिमाओं को विराजमान करते हैं तो भरत बाहुबली दो की भी करते हैं। भरत की ना भी करें तो बाहुबली की तो अलग से करते ही करते हैं। भरत की कभी अलग से नहीं खड़ी दिखेगी तुम्हें प्रतिमा, भरत की तभी मिलेगी जब आदिनाथ, भरत और बाहुबली ऐसी तीन प्रतिमा होंगी। लेकिन बाहुबली की स्वतंत्र प्रतिमाएं दिख जाएंगी आपको। तीर्थंकर से बड़ी बड़ी प्रतिमा, अब गोमटेश्वर में बाहुबली की क्या है, कोई तीर्थंकर तो थे नहीं बाहुबली, तब भी गोमटेश्वर में देखो बाहुबली की कितनी बड़ी प्रतिमा है, तीर्थंकर की नहीं है कोई भी। और वह गोमटेश्वर में अधिकतर प्रतिमाएं बाहुबली की हैं, बड़ी बड़ी। चाहे धर्मस्थल में चले जाओ, चाहे बेंडूर चले जाओ, चाहे और कारगिल चले जाओ, सब जगह मिलेंगी तो किसकी, बड़ी बड़ी प्रतिमाएं, सब ऊंची ऊंची ऐसी खड़गासन बड़ी बड़ी प्रतिमाएं बाहुबली भगवान की। तीर्थंकर नहीं थे तभी तीर्थंकर से ज्यादा उनका महत्व देखो। तो कह रहे हैं बाहुबली स्वामी तीर्थंकर नहीं बने तब भी बाहुबली भगवान बाहुबली स्वामी की आराधना तीर्थंकर से कम नहीं है। ये जीव के 100 उपादान की दृष्टि रही है, इसके स्वयं को उपादान की योग्यता ऐसी थी कि तीर्थंकर से ज्यादा पूछते हैं। पर की दृष्टि से तीर्थंकर अवश्य नहीं है, परंतु आत्म सुख की दृष्टि से तीर्थंकर के सुख और बाहुबली के सुख में कोई भी अंतर नहीं है। जैसे स्वामी ने समय सार की टीका में कहा है कि हे ज्ञानी, किसी जीव ने भगवान को देखा है और किसी जीव ने भगवान को तो नहीं देखा है, परंतु भगवान के बारे में बताया है। आपको भगवान के बारे में बताया है तो आपको भगवान की छवि का अनुभव में आती है कि नहीं आती। कोई भले वस्तु देखे ना, लेकिन उसके बारे में बताएं भी तो उसका अनुभव होता ही नहीं होता। जैसे नंदीश्वर को हम लोगों ने नहीं देखा आप लोगों ने नहीं देखा, कभी देव बन के देखा होगा, लेकिन अभी याद नहीं है देखा है कि नहीं। फिर भी यदि नंदीश्वर की जब चर्चा होती है, नंदीश्वर पूजन पढ़ते हैं कि नंदीश्वर कैसा होगा, तो कल्पना के माध्यम से हम समझ जाते नहीं है कैसा होगा, उसका अनुभव होने लगता है। हाँ, ऐसा नंदीश्वर होगा, ऐसे देवता वहां पर जाते होंगे। जैसे प्रत्यक्ष का ज्ञाता ने जाना है, ऐसी परोक्ष ज्ञाता भी उस आनंद को ले लेता है। एक जीव भोग भोग कर बंद कर रहा है, दूसरा भोगों को देखकर बंद कर रहा है। जैसे हम भगवान की छवि को सुनकर भगवान का स्मरण कर लेते हैं, वैसे ही एक व्यक्ति भोगों को भोग कर बंद करता है, एक भोगों को याद करके बंद करता है। एक को पाप दिख ही नहीं रहे हैं, परंतु पाप की भावना भाकर ही बंद कर रहा है। व्यर्थ में पापाश्रय कैसा भैया घटना घटी अमेरिका में, आप बैठे भारत में, और ऐसी घटना गई जो आपको बहुत अच्छी लगी। आपके शत्रु का घात वहाँ पर हो गया तो आप खुश हो गए। यहाँ पर कोई घटना थी, आपका कोई शत्रु था, वो अमेरिका गया हुआ था और वहाँ प्लेन क्रैश हो गया, वो मर गया, घटना घटी वहाँ पर। अच्छा, हाईजैक हो गया, आतंकवादी हमले, मर गया वो।
घटना घटी वहां पर, मारा किसी ने, लेकिन खुश हम यहाँ हो रहे हैं, चलो एक शत्रु मेरा कम हुआ। तो पाप कोई ने किया है, पाप की भावना से हम कर्म का बंध यहाँ किए। आपके शत्रु का घात वहां पर हो गया, आप खुश हो, ज्ञानी उसका जो हुआ सो हुआ, तूने घात नहीं किया, परंतु खुश होकर आपने कर्म का बंध कर लिया। क्या आवश्यकता थी ये कहने की? इसलिए अचानक जो मुख से शब्द निकलते हैं उनका भी सीमित होना आवश्यक है। शब्द निकल गए लेकिन बंध नहीं निकला, वह तो बंध हो गया। आपको समझ गया? हाँ अच्छा हुआ, चलो इतना भी शब्द निकल गया तो आपको बंध हो गया पाप का। व्यर्थ में पापाश्रव क्यों हो रहा है? पाप बहुत नहीं किया लेकिन पाप का बंध बहुत किया है। जीव पाप नहीं करता जितना पाप का बंध करता है। आप जितना पाप नहीं करते हो उतना पाप का बंध करते हो, क्योंकि बहुत सारा सब शब्दों से हम पाप बंद करते हैं। अच्छा कर रहा है, वो उसने उसको थप्पड़ मारा, अच्छा मारा, उसने उसको गाली दी, अच्छा सुनाया उसने। तो ऐसा हमने बोला किया, किसी ने किया, किसी से के साथ किसी ने किया है, लेकिन हमने तो शब्द बोलकर पाप का आश्रय लिया। हमने तो किसी को मारा भी नहीं, पाप का बंध तो हम मार के पाप का बंध तो हमने किया ही नहीं है, लेकिन हाँ अनुमोदना करके हमने पाप का बंध जरूर कर लिया। तो बहुत सारे कार्य ऐसे कह रहे हैं आचार्य पाप बहुत नहीं करते हम, लेकिन पाप का बंध बहुत करके बैठते हैं। जब बैठे बैठे पासराव हो सकता है, चलते चलते पासराव हो सकता है, तो आप ऐसा भी तो कर सकते हैं, बैठे बैठे चलते चलते खाते काटते पुण्य का आश्रय भी तो कर सकते हैं। जब पाप का आश्रय चलते चलते तो पुण्य कम करते, लेकिन पुण्य का आश्रय ज़्यादा कर सकते हैं हम। जैसे कि अब हार आप नहीं देते तो नहीं देते हार, तो कोई बात नहीं, अनुमोदना भी तो कर सकते हैं बैठे बैठे। चलो हे भगवान निरंतर हार हो, मैं जब तक हार चलते हैं मुझे आज के, तब तक मैं भोजन का नहीं करूँगा, उनके हार के बाद ही भोजन करूँगा। तुम 10 से 11 1 घंटे तुमने नियम ले लिया, मैं इस बीच में जब तक मिराज के आहार नहीं होते मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा। या आप घर पर बैठे बैठे, दुकान पर बैठे बैठे आप पुण्य आश्रय कर रहे हैं। एक वहाँ पर देकर पुण्य का आश्रय कर रहे हैं, एक वहाँ पर आहार देकर पुण्य का आश्रय कर रहा है, और एक घर में यही सोच के मैं जा नहीं पा रहा, कोई बात नहीं, लेकिन 1 घंटा ये मुनि की आहारचर्या का समय है, मैं 1 घंटे इस समय भोजन नहीं करूँगा। आपने ये सोच कर यदि उस समय 1 घंटा आपने अपने आप को भोजन से रोक लिया, आप घर बैठे पुण्य का आश्रय कर रहे हैं। पुण्य भले नहीं कर पा रहे लेकिन पुण्य का आश्रय कर रहे हैं। तो हम पुण्य करें नहीं कर पाए, पुण्य तो हमारे समय के ऊपर है, कितना समय हमारे पास है, नहीं है समय, जाना है, व्यस्त हैं तो नहीं जा पाते। सबकी अपनी अपनी विषमता होती है, सबकी अपनी अपनी परिस्थितियाँ स्थिति होती है। नहीं कह सकते भैया वो आता है रोज हार में तो तुम भी क्यों नहीं आते, भाई ठीक है उसके पास समय वो आ सकता है, हमारे पास नहीं है, नहीं आ सकते, तो ठीक है। बाकी तो भाव के लिए तो कोई टाइम नहीं चाहिए ना, भाव के लिए तो कोई टाइम नहीं चाहिए। वो तो अपने बिना टाइम में हो, आप उसके लिए अलग से टाइम निकालूंगा तब बैठूंगा तब भाव बनाऊंगा, वो तो आप घर के काम करते करते भाव बना सकते हैं, व्यापार करते करते भाव बना सकते हैं। तो जैसे चलते उठते बैठते खाते पाप का आश्रय होता है, वैसे पुण्य का आश्रय भी हो सकता है यदि हम चाहें तो। पर्याप्त समय है आपके पास। यदि अमेरिका में किसी घात हुआ है, ऐसा भी सोच सकते कि अच्छा नहीं हुआ उस जीव के साथ, देखो अपनी भूमि भी नसीब नहीं हुई उसको, उसके साथ अच्छा नहीं हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो इसमें आपको पाप का आश्रय तो नहीं हुआ, बल्कि आपको उसके प्रति संवेदना ही हुई। वो तो जा ही चुका है, वो तो जा ही चुका है। अब सोचना आपके हाथ में, क्या सोच सकते हो। स्वयं में आनंद आता तो पुण्य का असर हो जाता। बस अपन को यही सोचना है, पुण्य नहीं कर पा रहा है कोई बात नहीं, ज्ञान नहीं कर पा रहा है कोई नहीं बात नहीं, लेकिन हम पुण्य का आश्रय तो कर ही सकते हैं। पुण्य भले कम करें लेकिन पुण्य का आश्रय ज़्यादा करें। पुण्य भले कम करें, क्रिया से, काय से, शरीर से पुण्य भले कम होता हो हमसे, लेकिन भावों से पुण्य को कम ना करें, भावों से पुण्य का आश्रय करें। जब भावों से पाप का आश्रय हो सकता है तो भावों से पुण्य का आश्रय भी होता है। इस बात को ध्यान रखें। जब हम दूसरों से कहते हैं भाई ऐसा मत सोचो पाप का आश्रय हो जाएगा, फिर ये भी है कि ऐसा सोचो तो पुण्य का आश्रय भी हो जाएगा। इसलिए अच्छा सोचो। आपका समय हो गया, कल फिर मिलेंगे यहाँ पर
पर्यारहित। बोली भगवान महावीर स्वामी की। चलें जिनवाणी स्तुति करेंगे। जावाणी के सोवाणी मस्तके नमो सदा दे। हे जिन वाणी भारती ही तो हे जपो दिन रैन, जो तेरा शरणागे हे सोबा। देवे बजू अरिहंत को गुरु